स्वागत है आप सभी प्यारे से बच्चों का हमारे प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म रेजांगला एजुकेशन पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा हमारा जो टॉपिक है सेकंड टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस हमने किया था और आज हम हमारा दूसरा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बेटा आपका रेस्पायरेशन। क्या पढ़ने वाले बेटा आज हम? रेस्पायरेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई रेस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज उनको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि रेस्पायरेशन क्या होता है, क्या इसके अंदर होता है भाई। ठीक है, तो सिंपली मैं बात करूं बेटा कि रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है। देखिए भाई, आपने एक पढ़ा होगा आपके न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर, हमने जब स्टार्ट किया था कि न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। फूड जो हम इंटेक करते हैं उसका डाइजेशन कहां होता है? स्टमक के अंदर। कहां होता है? स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जो एब्जॉर्ब फूड है ना बेटा, अब उससे क्या करनी है? एनर्जी रिलीज करवानी है। क्या रिलीज करवानी है? एनर्जी। और वो एनर्जी जिस प्रोसेस से रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी रेस्पायरेशन। क्या कहलाएगी? रेस्पायरेशन। तो ज्यादा देर न करते हुए हमारे इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको पूछना चाहूंगा कि मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है भाई? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ठीक है, कोई आपसे पूछ ले भाई व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, रेस्पायरेशन पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेटाबॉलिज्म क्या है भाई। तो भाई सम टोटल ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। क्या बोला मैंने बेटा? ये बोला मैंने द सम टोटल ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये बोला मैंने द सम टोटल ऑफ all vital activities, the sum total of all vital activities, the sum total of all vital activities is called metabolism. The sum total of all vital activities is called metabolism. वो क्या कहलाता है भाई? आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है भाई। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, उन सभी का सम क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मेटाबॉलिज्म कहलाता है भाई। भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही है बॉडी के अंदर, उन सभी को एक साथ हम क्या कह देते हैं? मेटाबॉलिज्म। एक सेल के अंदर जितनी भी इवेंट हो रही है, ठीक है, वो जितनी भी रिएक्शन हो रही है वो सब क्या है? किसका हिस्सा है? मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है। समझ में आया यहां तक? अब भैया जो मेटाबॉलिज्म होता है ना बेटा, हम कहें इसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं या टू टाइप से होता है। ठीक है, हम कहें इसके अंदर दो इवेंट्स होती हैं। एक होता है बेटा कैटाबॉलिज्म। क्या होता है बेटा? कैटाबॉलिज्म। और दूसरा होता है बेटा एनाबॉलिज्म। क्या होता है बेटा? एनाबॉलिज्म। अब ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है आप पूछोगे? ठीक है, तो इसको जरूर बताएंगे बेटा हम क्या होता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एनाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है भाई, एनाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए भाई, अब एनाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? ठीक है, देखिए भाई, एनाबॉलिज्म के अंदर होता यह है कि सिंपल चीजें मिलके कॉम्प्लेक्स चीज की प्रोडक्शन करती हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, सिंपल से वर्ड में क्या बताया मैंने? सिंपल सब्सटेंस मिलके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देते हैं और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। अब इसको कैसे राइट अप करोगे? ठीक है, तो बेटा इट इंक्लूड्स, ठीक है, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस बाय विच, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस बाय विच, जिसके थ्रू बेटा क्या होता है? देखो बेटा, हमने क्या कहा? इट इंक्लूड्स द प्रोसेस,
ठीक है, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस बाय विच, जिसके थ्रू क्या होगा, सिंपल चीजें मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स चीजें। अब उसी को हमने राइट डाउन कर देना है बेटा। ठीक है, क्या बोला हमने, बाय विच कॉम्प्लेक्स, by which complex compounds are synthesized, जिसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीजों की फॉर्मेशन होती है। किससे होती है, सिंपल सब्सटेंसेस से या सिंपल कंपाउंड से। फ्रॉम सिंपल कंपाउंड्स, क्या बोला मैंने, सिंपल कंपाउंड से। किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, कॉम्प्लेक्स चीजों की। ठीक है, सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स चीजों को बनना ही क्या कहलाएगा, एनाबोलिज्म। अब बोलो सर आप एग्जाम्पल दो कोई। बिल्कुल देंगे बेटा आपको एग्जाम्पल एनाबोलिज्म का, और ऐसा एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, जो आपने अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, और हमने ही आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था सर, आपने पढ़ाया था ना भाई। तो फोटोसिंथेसिस किसका एग्जाम्पल है, एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल है बेटा। किसका एग्जाम्पल है, एनाबोलिज्म का। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल क्यों है, याद करो बेटा। देखो मैंने क्या कहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, दोनों मिलके क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं बेटा, है ना। फोटोसिंथेसिस के अंदर यही तो पढ़ा था आपने। तो यहां पे आप देखते हो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कैसे हैं, सिंपल हैं, इनऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड्स हैं ये बेटा। कैसे कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड्स हैं। जबकि ग्लूकोज की बात करें तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन बेटा, हमारा ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज हमारा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई। तो एनाबोलिज्म के अंदर क्या सीखा हमने, सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं। ठीक है भाई, क्या रहेगा, एनाबोलिज्म। तो भूलोगे नहीं ना इसके बाद। नेक्स्ट है बेटा आपका, हम बात कर रहे हैं एनाबोलिज्म के बाद सेकंड हम बात करेंगे बेटा कैटाबोलिज्म की। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर, रिएक्शन होती है, वो क्या कहलाता है भाई, कैटाबोलिज्म। जस्ट बेटा अपोजिट है, किससे अपोजिट है, एनाबोलिज्म से। वहां पे सिंपल चीजें मिलके कॉम्प्लेक्स बना रही थी, यहां पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स चीजें ब्रेक डाउन होके सिंपल चीजें बनाएंगी। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, तो मैंने ये बोला कि इसके अंदर, ठीक है, इट इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इट इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर, इन विच, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, इन विच, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड्स, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड्स। क्या बताया बेटा मैंने, यही बताया कि इसके अंदर यह होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो सिंपल कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसके अंदर, कैटाबोलिज्म के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही। अब कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल, बिल्कुल सही, सही समझे। तो कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल क्या है बेटा, रेस्पायरेशन। यही तो हम पढ़ने वाले हैं अब आगे, ठीक है ना। तो रेस्पायरेशन एक कैसी प्रोसेस हो गई बेटा, तो रेस्पायरेशन बेटा हमारी कैटाबोलिक प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो रेस्पायरेशन कैसी प्रोसेस हो गई आपकी, कैटाबोलिक प्रोसेस हो गई बेटा। अब रेस्पायरेशन के अंदर होता क्या है,
रेस्पिरेशन के अंदर होता यह है कि भाई जो ग्लूकोज होता है ना बेटा हमारा, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और इस प्रोसेस के दौरान क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है बेटा, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, यही ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के अंदर। ठीक है भाई, डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के अंदर इसी एनर्जी को कौन करता है? ऑर्गेनिज्म यूज करता है। तो भाई रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल कंपाउंड्स के अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पे आपने क्या सीखा कि रेस्पिरेशन एक कैसी प्रोसेस है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट बेटा हम शुरुआत करते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के साथ। ठीक है, अब रेस्पिरेशन होता क्या है? तो रेस्पिरेशन की जब हमने बात की तो सबसे पहले बात तो आपको यह पता होनी चाहिए, इट इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। क्या बोला मैंने? ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्या होती है अब ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? तो देखिए बेटा, रेस्पिरेशन इट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। इट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये कैसी होती है? मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, इन विच, जिसके अंदर, ठीक है, इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस एंड एनर्जी इज लिबरेटेड, और एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी इज लिबरेटेड, और एनर्जी क्या होती है बेटा? लिबरेट होती है। क्या होती है? लिबरेट होती है। तो हमने ये बताया बेटा आपको यहां पे, ठीक है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, यानी बहुत सारे स्टेप्स के अंदर क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, और फूड का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है बेटा, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में बेटा? एटीपी की फॉर्म में क्या होती है? स्टोर होती है। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल सही, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है भाई, तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होती है? एटीपी बनती है। क्या बनती है? एटीपी बनती है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम बात करते हैं बेटा आगे कि रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? टाइप्स के बारे में। जर्नल सा बताऊंगा, डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन जो होता है, क्या होता है वो अभी आपने देखा कि फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी की लिबरेशन होती है, यानी जो खाना हमने खाया है उससे एनर्जी रिलीज करवाना। ठीक है, अब रेस्पिरेशन जो होता है ना बेटा, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो। एक होता है एरोबिक। क्या होता है बेटा? एरोबिक। और दूसरा होता है अनएरोबिक। ठीक है, सिंपल सा यहां पे बस आपको अभी इतना याद रखिए, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा वो क्या कहलाएगा? एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा वो क्या कहलाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो क्या होगा? टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होगा। ठीक है, और ये कहां होगा? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। ठीक है, क्या होगा? अब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन में। इफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है भाई, इतना समझ में आया यहां तक। अब जो ये रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, वो सब करने से पहले हम बात करें रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, मैं करवाने वाला हूं बेटा डिफरेंस। किसके बीच में हम पढ़ने वाले हैं बेटा, किसके बीच में डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन और किसके बीच में, हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन और आपके कंबशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है भाई, देखिए भाई, तो पहले टेबल बना लेते हैं बेटा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और उसके बीच में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, कंबशन के बीच में। ठीक, देखिए भाई, अब ये कैसे होगा, तो एक तरफ हम बात करेंगे बेटा किसकी, रेस्पिरेशन की, ठीक है, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे बेटा किसकी, कंबशन की। ठीक, देखिए भाई, तो पहले हमारी टेबल बन जाती है। ठीक है, हो गई तैयार। चलिए आप भी बेटा मेरे साथ साथ है ना बना लीजिए, इस टेबल को बना लीजिए। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, यहां पे हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, तो सबसे पहले बेटा यहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, कि रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है। और यहां पे मैं बात करूंगा बेटा कंबशन के बारे में। भाई किसी भी चीज को जलाना क्या कहलाता है, कंबशन। आपने अपनी बहुत छोटी सी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंबशन कहलाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक सेलुलर इवेंट है। कैसी इवेंट है, सेलुलर इवेंट है। यानी रेस्पिरेशन जो होगा बेटा हमारा वो किसके अंदर होगा, सेल के अंदर होगा। तो इट इज ए सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, एक सेलुलर प्रोसेस होता है। इट इज ए सेलुलर प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस होती है, सेलुलर प्रोसेस होती है बेटा। कंबशन कैसी होती है, नॉन सेलुलर प्रोसेस होती है, सेल के बाहर होती है बेटा, सेल के बाहर। ठीक है भाई, दूसरी बात हम बात करें जो आपका क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोला मैंने, टेम्परेचर। जो ये टेम्परेचर होता है ना बेटा रेस्पिरेशन के अंदर, किससे ज्यादा नहीं जाता, 40 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, डज नॉट राइज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर डज नॉट राइज अबाउ 40 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला भाई, 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। कंबशन के अंदर आपको जान के हैरानी होगी, टेम्परेचर 600 से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है बेटा। टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है किसके दौरान, कंबशन के दौरान। ठीक है बेटा, ये जो हम बात करें क्या होती है, बायोलॉजिकली कंट्रोल प्रोसेस होती है, ये अनकंट्रोल प्रोसेस होती है। थर्ड अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन है एक बायोलॉजिकली कंट्रोल प्रोसेस है। ठीक है, कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड। यानी बायोलॉजिकली बहुत सारे एंजाइम्स इसको कंट्रोल करते हैं। तो बायोलॉजिकली क्या है, ये कंट्रोल है, बहुत सारे एंजाइम्स मिलके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। कंबशन जो होती है ना बेटा, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। कैसी होती है, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। ठीक है भाई। फोर्थ बेटा आपको अगर हम बात करें तो जो
रेस्पिरेशन है, स्टेप्स की बात करें बेटा तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। क्या बोला मैंने? मल्टी स्टेप, यानी बहुत सारे स्टेप के अंदर होती है। कैसे होती है आगे मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। जबकि कंबशन जो होती है एक सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है। कैसी है बेटा? सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो कंबशन इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, देखो भाई एक लकड़ी थी, आपने जलाया, जलने के बाद राख बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटा, यहां पे हम बात करें बेटा एनर्जी की स्टोरेज की और एनर्जी की फॉर्मेशन की। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में क्या होती है? स्टोर होती है। ठीक है, और कंबशन के अंदर एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यहां पे बेटा बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, किसके दौरान? इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं बेटा। ठीक है, आगे जब हम मल्टी स्टेप्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं। कहां पे? यहां पे। यहां पे क्या होती है बेटा? कोई इंटरमीडिएट्स नहीं बनते। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या याद रखना है? नो इंटरमीडिएट कंपाउंड आर फॉर्म। नो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? तो यहां पे हम कंक्लूड करने वाले हैं। एक बार फिर से देखिए बेटा, रेस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस है, कंबशन नॉन सेलुलर प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता, सेल के अंदर हो रही है इस वजह से। कंबशन 600 से 2000 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। रेस्पिरेशन बायोलॉजिकली कंट्रोल प्रोसेस होती है, बहुत सारे एंजाइम उसको कंट्रोल करते हैं। कंबशन एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन बहुत सारे स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, कंबशन सिंगल स्टेप होती है। एटीपी का फॉर्म में क्या होती है? एनर्जी स्टोर हो जाती है। कंबशन के अंदर हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है एनर्जी। रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, बट यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक आपको सबको समझ में आया? बिल्कुल आया। ठीक है, तो हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है बेटा किसका? रेस्पिरेशन का। तो कल हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के दोनों टाइप्स के बारे में। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर हम फर्मेंटेशन के बारे में भी आपको बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे कल के लेक्चर के अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, ओके बेटा, तो आपको क्या करना है? साथ साथ नोट्स बनाने हैं, खूब मन लगा के पढ़ना है और हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। अगर आप पूरे नंबर पाना चाहते हैं बेटा साइंस के अंदर 100 आउट ऑफ 100, तो हमसे लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। हम भी आपके लिए उतनी ही मेहनत करेंगे। ठीक है बेटा, इस बात का पूरा प्रॉमिस है 101%। ठीक है भाई?